और मैं खुदावंद के बंदा को रेवरेंड डॉक्टर पास्टर मुहसन कामरान साहब को दावत दूंगा। वो यहाँ पर आएंगे और खुदावंद की आवाज़ हम तक पहुँचाएंगे। आपकी जोरदार तालियों में। भाई स्टैंड लगा स्टैंड वाले एक ही जी आइए तशरीफ रखें, बैठ जाइए। ओए पीछे बैठ, पीछे बैठ, उठी ना भी यहाँ से, नीचे बैठ जाओ। नहीं मामा से मामा मामा पीछे बैठे। किताब मुक़द्दस में लिखा जब हम घर में या कस्सों के बीच में जाते हैं तो लिखा उनकी सलामती हमें इब्रानी में शलोम तो लिखा अगर वहाँ सलामती का फिज़ंद है तो तुम्हारी सलामती ठहर जाए, और अगर नहीं तो वो रिटर्न हो जाती है। और सब खुदा के लोग हैं और भरपूर हमने वर्शिप की है सब ने, और यही मुकद्दसों की पहचान है कि वे खुदावंद की लिखाते बजाते हैं। आमीन। तो भी सारी क्वायत है, आप सब ने जितने यहाँ बैठे हैं खादम सब ने वर्शिप उठाई है और आपने इस कन्वेंशन में बरकत पाई। तो पास्टर अफराईम और तमाम पासबान जो यहाँ बैठे हैं, एक तरफ से आप सबको बहुत खुदावंद में सलाम। आप सबकी दुआओं और आप सबकी दुआओं से ये जो 10वीं कन्वेंशन आपने मुनक्कद की है, यकीनन आपने बरकत पाई है जो आदम प्रीच कर गए, और जितनों ने वर्शिप उठाई है हम सब के लिए खुदा का शुक्र करें जो बरकत हम सब ने लिखा। तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा, तेरे मुल्क में ना तो किसी का इसकात होगा ना कोई बांझ रहेगी, बल्कि मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे पर 7 रास्तों से तेरे सामने से दूर हो जाएंगे। आमीन। तो ये ब्लेसिंग है और हर एक चाहता है कि उसकी जिस्मानी और रूहानी ज़रूरत पूरी हो। और रोमियो 8वें बाब में पौलुस कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया तो बाकी चीज़ें हमें क्यों ना देगा। आमीन। सब चीज़ें हैं, चाहे हाल की चाहे इस्तकबाल की, और हमें बढ़ना घटना सिखाता है कि हर हाल में हम उसकी वर्शिप करें। और अब सब कन्वेंशन में जो आ रहे हैं जमा है, और आज भी यकीनन वो बरकत जो कलाम से हम पा रहे हैं, और जो हिस्सा मेरे ज़िम्मे लगा है ताकि मैं इस खेत में, जिस खेती में खुदावंद ने मुझे रखा है काम करने के लिए खादों के साथ, और जो आपकी वर्शिप जो आपकी मरकजी थीम वर्स है, रूहानी कहत जो सब्जेक्ट है आपका मजमून है स्पिरिचुअल फैमिन के हवाला से, और यकीनन आप सब ने पिछले जो 2 दिन से कलाम सुना। अगर मैं किसी बेटे बेटी भाई बहन को कहूँ 1-2 मिनट के लिए वो आके कि मुझे बताए कि क्या लर्न किया है इन 2 दिनों में, पहले दिन की मीटिंग में क्या सीखा, कोई इधर से कोई भाई कोई बताना चाहे। हाँ जी, वहीं खड़े होकर बताएं 1-2 जुमलों में।
पहले तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स थैंक यू। एंड गॉड ब्लेस यू। और फर्स्ट दिन के हमारे प्रीचर थे पास्टर इब्राहिम सलामत साहब, और उन्होंने हमें बताया था कि रूहानी कहत जो है वो खुदा ने ये सजा दी थी क्योंकि बनी इसराइल नबियों की नहीं सुन रहे थे, तो फिर खुदा ने नबियों पे कलाम भेजना बंद कर दिया था, तो उन्हें रूहानी कहत यानी स्पिरिचुअल फेमन में जो है उन्हें डाल दिया था। वेरी गुड गुड गुड। चलें सेकंड अगले ये किसी और से आप ले लें। थैंक यू। जो यस्टरडे कल जो आपने सरमन सुना, कोई बताए? ये देखो कितनी अच्छी बात के बहन ने बेटी ने खड़े होके बयान किया। चलो आगे से कोई भी नहीं। यस्टरडे कल जो हमने सीखा उसमें ये था कि रूहानी कहर ये है कि हम लोग जब खुदावंद का कलाम जब हम तक नहीं सही से पहुंचता, और ये हमारे लिए जो होता है खुदावंद के कलाम को जो हमारे तक पहुंचता नहीं है वो रूहानी कहर होता है। ये हमने कल सीखा। थैंक यू वेरी मच। ये स्कूल ऑफ थॉट जो मुझसे आते हैं, मैंने जो आपसे पूछा ताकि जो आज भी आप इस रूहानी कहर के हवाला से सुनेंगे तो आपके माइंड में यही होगा ये चीज़ें तो हमने सुन ली रूहानी कहर की, पर इसकी इतनी डायमेंशंस होती हैं, इतने इसके रुख होते हैं कि होली स्पिरिट का जो समझाने का अंदाज है ताकि हमें हर चीज़ की समझ आ जाए। हमें तो यकीनन रूहानी कहर जो बताया गया मैं भी उसी में आगे आपको बताना चाहूँगा। वर्ष हम पढ़ लेते हैं। आमूस 8वां बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहर डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहर, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर तक और शुमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। उस रोज हसीन कमारियां और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे, जो सामरिया के बुत की कसम खाते हैं और कहते हैं कि ऐ धान तेरे माबूद की कसम और बैरसबा के तरीक की कसम के वो गिर जाएंगे और फिर हरगिज ना उठेंगे। और इसी किताब का दूसरा बाब और 12वीं आयत, और मैंने तुम्हारे बेटों में से नबी और तुम्हारे जवानों में से नजीर बर्पा किए। खुदा फरमाता है, बनी इस्राएल क्या ये सच नहीं? लेकिन तुमने नजीरों को मैं बुलाई और नबियों को हुक्म दिया कि नबूवत ना करना। और एक लास्ट रेफरेंस इसी किताब का आमोस 9वां बाब 11वीं आयत, मैं उस रोज दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूंगा। आमीन। ये याद रखिए, जिस भी बुक से आप वर्ष पढ़ते हैं उसके आगे पीछे जो बाइबल मुकद्दस के अंदर तालीम है वो सारी ही हमें पता होनी चाहिए, फिर आप प्रॉपर उस मैसेज को समझ पाते हैं। और अभी जैसा आप सभी जानते हैं, दिनों में सरमन आपने लिए रूहानी कहर स्पिरिचुअल फैमिन के हवाला से, तो शुरू ही में एक बात समझ लें, यकीनन आपके माइंड में जो बातें हैं कलाम के कहर के हवाला से, तो लिखा है ये स्पिरिचुअल जो फैमिन है ये कलाम के सुनने के हवाले से,
गौर से सुनिए जुमला, रूहानी कलाम का कहत नहीं है, ये याद रखिए। खुदा हमेशा ही बात करता आया है और करता रहेगा, लेकिन यहां लिखा है कलाम के सुनने का कहत। समझे? ये जो फर्क है हमारे पास होना चाहिए। आप सब सालों से कलाम सुन रहे हैं, कोई कहत नहीं। आमीन। पूरी दुनिया में कहीं कहत नहीं है, कहीं भी कोई भी दुनिया में उठ के खड़ा होके कहे के कहत है, कहीं नहीं। समझे? किताब मुकद्दस हमारे पास है, जेनेसिस रेवलेशन तक भरा पड़ा है कलाम। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जहां कलाम नहीं भी पहुंचा, जहां बाइबल नहीं जाने देते थे, यूट्यूब के जरिए से हर उस मुल्क के अंदर खुदा का कलाम पहुंच गया। इसका क्या तो है ही। तो अब मशरक से शुमाल तक जाएंगे, ढूंढेंगे, पाएंगे। इसका क्या मतलब है? यकीनन इसका मतलब है। तो हम खुदा के कलाम की ऑनर करते हुए शुक्र करते हैं कि जिंदा कलाम मेरे आप सबके पास है। इसका कोई कहत नहीं है, कोई काल नहीं है। हर एक के घर में, हर एक की जिंदगी में बाप दादा से सुनते आ रहे हैं। पर तो भी चुके आयत लिखी है कि वो दिन आते हैं, तो फिर उसका जो मफहूम यहां पर है, ये सिर्फ याद रखिए इज़राइल के 10 कबीलों के हवाला से यहां कलाम है। ये आमूस नबी ने 10 कबीलों को, शुमाली गवर्नमेंट जो थी इज़राइल की, उनसे कलाम किया। और जो यहूदा की बादशाही 2 कबीलों के ऊपर थी, वहां पर और नबी कलाम कर रहे थे। तो जो शुमाली किंगडम थी उसमें जो बादशाहों की तादाद थी 19 के करीब, और जो यहूदा के बादशाह 20 के करीब। और फिर नबी आप देखते हैं इज़राइल के नबियों में एलिया नबी, अलीशा नबी, और जब आप यहूदा के नबियों में देखते हैं यसाया और यिर्मयाह और बेशुमार दीगर, तो फिर मेजर प्रॉफिट और डोमेस्टिक प्रॉफिट, इनका फर्क होता है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर नबूवत कर रहे होते हैं और एक डोमेस्टिक लेवल पर इज़राइल की हद तक। तो ये आमूस इज़राइल की हद तक नबूवत कर रहा है। इसलिए जब आयत हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने शुरू में कहा कलाम को कोई कहत नहीं, ये कलाम के सुनने का कहत आया। ये उन कबीलों को, 10 कबीलों को। और दूसरे बाब में मैंने पढ़ा कि खुदा ने तुम्हारे बेटों में से नजीर पैदा किए और नबी दिए तुम्हें। और इज़राइल के इन कबीलों ने, 10 कबीलों ने, जिनकी बुनियाद जो युरबाम के हवाला से वहां से स्टार्ट होता है, सुलेमान से उसका बेटा, फिर आगे ये किंगडम तकसीम हो जाती है 10 कबीलों में, 2 कबीलों में। तो युरबाम ने फिर वहां गलत रिलीजन खड़ा किया और वो शरीयत के उल्ट इबादत यरूशलेम में होती थी, वहां हैकल थी। मगर युरबाम ने ये 10 कबीलों के अंदर, सामरिया के अंदर, गराजीम के अंदर, उसने ये सारे इबादत के कवानीन गलत किस्म के बना दिए और बुत परस्ती करने लगे। यहोवा की भी इबादत करते थे, मगर साथ ही साथ युरबाम ने, जब हवाला हमने पढ़ा ना दान के हवाला से और बैरसबा के हवाला से, तो दान के अंदर उन्होंने बछड़े नस्ब कर दिए, 2 बछड़ों को नस्ब किया। और इस तरह शैतानी काम उसने किया, जैसे यरूशलेम के अंदर 2 कुरूबी होते हैं, तो 2 बछड़ों को कुरूबियों की सूरत में, और यहोवा की जिस तरह इबादत यरूशलेम में हैकल में होती थी, तो युरबाम बादशाह ने वहां पर वर्शिप, वहां अपनी तर्ज की इबादत शुरू कर दी। तो आप बताइए कि खुदा ने तो नबी भेजे, खुदा ने नजीर पैदा किए,
तो इन्होंने जो यहूदा से नबी आते थे उनकी भी नहीं सुनते थे, और जो मौजूद थे जो मेजर प्रॉफिट उनकी भी नहीं, एलिया की भी नहीं सुनते, एलीशा की भी नहीं सुनते। तो जो दीगर छोटे छोटे प्रॉफिट होते जो उनके साथ मिल जाते और उनकी बातों में हाँ मिला देते, उनकी वो सुनते थे। और यही यहूदा के किंगडम में हो रहा था। तो इजराइल के तो सारे बादशाह बदकार थे, मगर यहूदा के बादशाह में 4-5 बादशाह ठीक थे, बाकी सारे ही खराब थे। तो आप देखिए कि खुदा जो मुल्क मिस्र से कौम को निकाल के लेके आया और 430 साल ये मिस्र की गुलामी में पड़े हुए थे, इतना बड़ा पीरियड। तो वादा अब्राहम से किया था कि मैं तेरे लोगों को निकाल के ले जाऊंगा। तो जब आप हिस्कियल की किताब पढ़ते हैं, अभी मैंने पिछले दिनों हिस्कियल किताब की स्टडी मुकम्मल की, जो स्टडी लेने आते हैं तो 1.5 साल में हमने हिस्कियल की किताब को ख़त्म किया। एक एक बात लोगों को सिखाई कि कैसे किस तरीके से बनी इसराइल ने गुनाह किए। बेबीलोन के अंदर हिस्कियल को भेजा गया, डैनियल को ग्रुप के अंदर असीर करके ले गए, और किस तरह जजमेंट को हिस्कियल ने अपने ऊपर दिखाया। एक कबरट लेटा रहा, फिर दूसरी कबरट लेटा रहा, और उनकी अदालत जो होनी थी सब बयान कर दिया। और जिस दिन हिस्कियल नबी की बीवी की डेथ होती है, उस दिन यरूशलेम का मुहासरा होता है, हैकल पर बात होती है। तो ये सब चीजें एक ईमानदार को, क्रिश्चियन फैमिलीज को एक एक बात का पता होना चाहिए कि हम किताब मुकद्दस को जब पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट की सारी तालीम हमारे पास हो, नए अहदनामा की सारी तालीम हमारे पास हो, रेवलेशन तक यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर चीज का पता होना चाहिए। आमीन। क्योंकि हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और ठीक तरीके से हमें इबादत करनी है, रूह की मामूली में इबादत करनी है। जब हम गीत गाते हैं तो हम गीतों से मामूर नहीं होते कि गीतों से मामूर होकर कलाम हम सुनेंगे, नहीं, रूह कुदरत से मामूर होंगे तो गीत गाते हैं, तो वर्शिप कर सकते हैं, तो खुदा का कलाम सुनते हैं। तो ये फर्क हमें मालूम होना चाहिए कि रूह कुदरत से मामूर किया तो हम गीत गाने के काबिल हुए हैं, कलाम सुनाने के काबिल होते हैं, दुआ करने के काबिल होते हैं। इसलिए क्राइस्ट ने कहा कि हमें रूह और सच्चाई से वर्शिप करनी है, यानी होली स्पिरिट और ट्रूथ, यानी अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। तो इतना रहम इज़राइल के ऊपर किया कि उनको, इसकी इको थोड़ा कम करें, तो खुदा ने उनको छुड़ाया मिस्र से। थैंक यू। और जब मिस्र से वो निकलते हैं तो लिखा जब टाइम पूरा हो गया, ठीक 430 साल, ठीक 400, एक जगह 400 पर 430 साल, ये हम इजहाक तक ले जाते हैं उसकी पैदाइश तक। तो ये ठीक 430 साल पूरे होने के बाद पूरा इजराइल मुल्क मिस्र से निकल गया। ये छोटी सी बात, 20 लाख से ऊपर इतने लोग मिस्र से निकले। तो ये यहोवा खुदा का बड़ा हुआ हाथ, उसने अपनी कुदरत से फिरौन के खिलाफ वो खड़ा हुआ और फिरौन और मिस्र को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने उनके ऊपर भेजी और खुदा के लोग निकल गए। और बियाबान में फिर उस दिन से जब निकलते हैं होरेब के पहाड़ पर, उनको शरीयत दी जाती है, लॉ उनको दिए जाते हैं कि इसके मुताबिक इबादत करना। तो मुख्तसर जो जुमला, क्योंकि मैंने शॉर्ट हिस्ट्री बयान करनी है ताकि आप तक हिस्ट्री भी चली जाए और मैसेज भी मेरा कन्वे हो। तो एक ही बात कि ये पाकीज़गी के साथ मेरी इबादत करें। तो ये होरेब के पहाड़ पर शरीयत देने का मकसद यही था कि ये सारी बातें सीख लें ताकि पाक होकर मेरी इबादत करें जिस्मानी तौर पर। तो रूह में तो वो डेड थे, पर जिस्म की तहारत और कुर्बानियाँ वो चढ़ाते थे ताकि वो पाक होकर आए और इबादत करें। मैं आप भी यहाँ इबादत के लिए आए हैं, कोई कुर्बानियाँ देकर नहीं आए, कोई तहारत करके नहीं आए, बल्कि यीशु के खून से धुले हुए, रूह से मामूल हुए
उसके कलाम के शिनमा होने के लिए, उसके कलाम के भूखे प्यासे होने के लिए कलीसियाओं में जब शामिल है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, तो यहाँ इबादत के लिए आए हैं और उसने अपनी नजदीकी हमें दी है अपने बेटे यीशु के खून के वसीले से। पर बनी इसराइल को कहा कि ये हुक्म मान ले और पाक होकर आए, मगर उन्होंने हर मोड़ के ऊपर खुदा को रंजीदा किया, उसकी रूह को, रूह अक़दस को। आप ये साहब पढ़े, उनके आगे आगे की साथ साथ की अबरता आग थी, पर वो बाज नहीं आते थे और हर तरह की बुत परस्ती उन्होंने की। और जब आप बियाबान का सफर पढ़ते हैं तो साथ जब आप हिस्कियल की किताब पढ़ें, जब आप यिर्मयाह यशायाह की पढ़ें, अमाल की किताब में स्तिफनस का वाज पढ़ें, तो आप वहां आपको पता चलेगा कि वो बियाबान में भी वो किस तरीके से सितारों की वर्शिप, अंदर ही अंदर जुलूस में भी वो देवताओं का तारा लेकर चलते थे। हालांकि यहोवा उनके साथ है, वो आगे आगे चलता है। तो वो उन्होंने बुत परस्ती छोड़ी नहीं है। मिस्र के अंदर भी बुत परस्ती वो करते थे, पर खुदा ने अपने नाम की खातिर और जो वादा अब्राहम से किया हुआ था उसकी वजह से मिस्र से निकाला। ये उनकी दुआओं की वजह से नहीं, वो तो गुलामी के अंदर पड़े हुए हैं। और आप हिस्कियल की किताब को पढ़े, वहां वो बुत परस्ती करते थे, इसलिए तो वो जल्द आकर फिर उन्होंने बैल वो जो देवता बना लिया। जब मूसा ऊपर तख्तियां लेने के लिए गया था, वो झट से उन्होंने, क्योंकि उनको आती थी ये बुतों की परस्ती, तो उन्होंने हर मौका के ऊपर बुत परस्ती की। पर खुदा का प्यार रहम अब्राहम इसहाक याकूब से जो कॉवेनेंट बांधे हुए, उसके जरिए से उनको बचाता आया। बियाबान में उनकी बर्दाश्त करता आया, मरीबा के चश्मा के ऊपर बर्दाश्त करता आया। उन्होंने वहां भी आजमाया, हर जगह पर जहां जहां, तो जो पुराने लोग थे उस सारे बियाबान में, उनको बियाबान ही में मार दिया। तो न्यू जनरेशन फिर आगे मुल्क कनान में जाती है। तो ये सारी हिस्ट्री मुझे आप सबको मालूम है, ताकि जो आज की ये बात है वाज़ेह हो जाए। तो जब ये आगे आते हैं तो फिर लीडर्स खत्म हो जाते हैं, काजियों का दौर शुरू हो जाता है। तो लिखा है हर एक ने अपना तरीका बिगाड़ लिया परस्तिश का, जो जिसका समझ आती है वो उसी तरह इबादत करने लगा। फिर इन्होंने बादशाह मांगा तो इनको साउल दे दिया गया। फिर दाऊद आया, दाऊद के बाद सुलेमान, रुबाम, वहां से ये बादशाहियां फिर टूटती हैं। तो 10 बादशाहियां इजराइल की कहलाती हैं और वहां वर्शिप होती है, और आमूज की किताब का मैसेज वहां से स्टार्ट होता है। और इन्होंने दान के अंदर, जैसा मैंने शुरू में बता दिया, बछड़े नस्ब कर दिए, लोगों को मना कर दिया कि यरूशलेम इबादत के लिए नहीं जाना, और उनको कहा कि इतनी दूर जाओगे, हम यहाँ ही इबादत का बनाते हैं। आज भी हमारे मुल्क के अंदर, दुनिया भर के अंदर आप देखें, बाज तो प्रॉपर चर्चेज होते हैं, तालीम भी ठीक होती है, मगर बाज स्ट्रीट में 5-5, 10-10 चर्चेज होते हैं, ना तालीम उनके पास होती है, और वो खड़े हो जाते हैं और दूसरों के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं। तो यही उस वक्त भी हुआ। तो यरोबाम ने अलग से अपना सारा सिस्टम खुदा के खिलाफ बना दिया और खिल्त मिल्त हो गए, यहोवा की भी इबादत करने लगे नाम लेकर, पर साथ साथ बुतों की परस्तिश वो करते थे। तो दान के अंदर उन्होंने ये जो नस्ब किए बछड़े, उनकी परस्तिश करते। और अगली आयत जो हमने 8वें बाब के अंदर 12वीं-13वीं आयत पढ़ी, बैत सभा के अंदर भी वो जाकर वर्शिप करते। तो बैत सभा का इलाका, यहाँ पर वो ज़ियारत करते थे जाकर। वो कहते थे यहाँ से हो ही आएंगे ना, चक्कर ही लगा आएंगे तो हमें रास्तबाजी मिल जाएगी। और वो अब्राहम, इसहाक, याकूब, क्योंकि वो बैतसबा के अंदर आकर उन्होंने झाऊ का दरख्त लगाया था, और यहोवा अलाम वहां पर उसने जगह का नाम रखा एवरलास्टिंग लॉ के हवाला से। तो ये उन्होंने अपने अंदर ठहरा लिया कि वहां पर जहां अब्राहम लोग ठहरे थे, जहां पर मज़बा बनाया गया, दुआ उठाई गई, तो वहां पर इन्होंने वहां पर जाकर चक्कर लगाते। तो ये सारा उल्ट पुल्ट उन्होंने काम कर दिया। जो राष्ट्रबाजी आज हमें यीशु के खून से मिलती है, और उस वक्त जो 5-fold सैक्रिफाइस दी गई, कुर्बानियां और जो है काम, उन सब को छोड़कर
तमाम बनी इसराइल के कबाइल ने अपने लिए अलग से ये सिस्टम बना लिया, यानी खुदा को भूल गए। नजीर भी दिए, नबी भी दिए, और एलिया अलीशा इतने बड़े नबी, उन्होंने आकर वहां पर कलाम सुनाया, मगर ये खुदा के कलाम की तरफ नहीं आते थे। जैसा मैंने बताया, वहां पर इस कदर बुत परस्ती उनकी जिंदगियों के अंदर छाई हुई थी। और वहां पर आप देखें कि अलीशा के मौजूद देखे कि किस तरह उसने कड़वे पानी को वहां पर जब नमक प्याले में डालकर डालता है, मीठा कर देता है, शुनीमी औरत के बच्चे को जिंदा वो करता है। और अलीशा ने बेशुमार मिरेकल किए। एलिया ने इस तरह मुल्क के अंदर से कहत को दूर किया। पहले तो जजमेंट की उनकी कि बारिश ना आए, फिर 3 साल के बाद फिर दुआ की ताकि बारिश मिले, ताकि ये सीख जाए थोड़ी सी जजमेंट से, पर वो नहीं पास आए। उन्होंने हर दफा ही जहां जहां मौका मिलता था वहां पर उन्होंने अपनी बुत परस्ती को नहीं छोड़ा। तो फिर वहां पर जब आप हिजकिय्याह की किताब में पढ़ते हैं कि सामरिया और यरूशलेम बहने हैं, जब आप 20वां बाब हिजकिय्याह पढ़ते हैं तो लिखा है सामरिया को कहा गया अहूला और यरूशलेम को कहा गया अहूलीबा। इनके मानी वहां पर ये बताए गए कि सामरिया के लोगों ने अहूला, उनको जब ये खुदा कहता है कि लिख हिजकिय्याह इनको बता, अहूला का मतलब है हर टेंट। इन्होंने अपना मस्कन बनाया हुआ है, अपना टेंट, अपना यानी अपनी हैकल बनाई हुई है, अपना मस्कन, अपना टेंट इन्होंने खड़ा कर दिया है। जबकि टेंट हैकल वो यरूशलेम के अंदर थी। तो जो अहूलीबा का मतलब है कि जो खुदा का खैमा है, तो वो यरूशलेम के अंदर है। अहूलीबा का मतलब है कि मेरा खैमा वहां, मेरा टेंट वहां। मगर इन्होंने अपना, यानी सामरिया के लोगों ने, 10 कबीलों ने अपना खुदा ही बनाया हुआ था। तो फिर क्या वहां पर कलाम उनके कानों में जाए? वो तो बुत परस्ती करते थे। तो ये कहत वहां पढ़ा, कहत तो पढ़ना था। जब आप अहबार 26वां बाब पढ़े कि अगर तो कलाम को नहीं सुनता था तो अदालत करता था खुदा, और जब थोड़ी सी जजमेंट उनकी होती थी, कोई ना कोई उनके ऊपर वबा मुसीबत आती, तो यही होता कि सजा के बाद, अदालत के बाद ये माफी मांगो। तो नहीं मांगते तो लिखा फिर मैं 7 गुना भेजूंगा। फिर भी माफी नहीं मांगोगे तो बोलिए 14 गुना। फिर भी माफी ना मांगोगे तो 21 गुना। फिर भी माफी ना मांगोगे तो फिर काल वबा शुरू होंगे, कहर शुरू होंगे रोटी पाने का। कलाम का नहीं, यहां तो कलाम का कहर है। तो वहां तो सजा जो थी रोटी पानी की। लिखा है एक औरत तनूर में रोटी पकाती चली जाएगी, मगर वो सेर ही नहीं होंगे। तो इतना काल, तो ये काल वबा सजा, ये सारी सजाएं आती है वहां पर। यानी तलवार आती है जब मुहासरा हो जाता है, वबा आती है जब कत्लो गारत होती है, वबा फूट निकलती है कि ये छिप के भागेंगे तो हलाक होंगे। तो काल इनका मुहासरा किया जाता है ताकि किलों के अंदर रोटी ना पहुंचने से ये मर जाए। तो काल वबा ये सारी सजाएं उनको कहा। लिखा अगर फिर भी बात ना होगे तो मैं तुम्हें असीर कर दूंगा, दुश्मन तुम्हें असीर करके ले जाएंगे। तो आप देखिए कि यहूदा भी असीर होकर 70 साल तक बाबल के अंदर ये असीरी में गए। इतना इन्होंने खुदा को तंग किया। और बनी इसराइल जिनके हवाले से अमूस की किताब के अंदर लिखा है, इनको शायद असूर असीर करके ले गया। ये 10 कबीलों को वो असीर करके ले गया। और इससे पहले कि वो असीर हो, अमूस नबी ने बता दिया कि खुदा ने कहा ए अमूस तू क्या देखता है? वो कहता है कि मैं टोकरी देखता हूँ ताबस्तानी मेवों की, यानी जो गर्मियों के अंदर फ्रूट होता है वो इस टोकरी के अंदर मैं देखता हूँ। यानी इसका मतलब है खुदा ने कहा कि तूने ठीक देखा। इसी तरह जब आप यिर्मयाह को पढ़ते हैं तो यिर्मयाह से पूछता तू क्या देखता है? वो कहता है हैकल के अंदर मैं 2 बास्केट देखता हूँ, एक में अच्छे अंजीर और एक के अंदर खराब अंजीर। इनके मानी वहां पाए जाते हैं कि जब यिर्मयाह को दिखाया गया, इसका मतलब है बुरे अंजीर जो हैं इनको मैं असीरी में ले जाऊंगा, अच्छे अंजीर जो है इनको मैं रिस्टोर कर दूंगा। और जब अमूस देखता है
ये ताबस्तानी मेवों की बास्केट टोकरी, तो ये जो समर फ्रूट है यानी इसका मतलब है फसल पक गई है, यानी अब बनी इस्राइल का टाइम आ गया है, अब मैं दरगुजर नहीं करूंगा और इनकी ऐसी छांटी करूंगा, ऐसी कटाई करूंगा, इनको असीरी में ले जाऊंगा। तो 10 कबीले असीरी के अंदर चले जाते हैं और ये दान के अंदर वर्शिप करने की वजह से, बैसबा के अंदर वर्शिप करने की वजह से, गरजीम के अंदर वर्शिप करने की वजह से, और गरजीम के अंदर आप देखते हैं कि वहां 2 पहाड़ थे, एक के ऊपर बरकत अनाउंस होती थी, एक के ऊपर लानत अनाउंस होती थी। तो इन्होंने भाई अपना ये सारे मजबे बना लिए और वहां ये वर्शिप करने लगे, यानी खुदा के कवानीन के बरक्स। तो लिखा है कि चूंकि अब नबियों ने भी रद्द कर दिया और यसाया उधर यहूदा को ये नबूतें कर रहे हैं कि बाबल असीर करके ले जाएगा, और अमूस ये डोमेस्टिक प्रॉफिट था, ये बता रहा है कि बनी इस्राइल को ये शाही असूर, एक शाही असूर असीर करेगा, एक बाबल असीर करेगा। नबी बताते चले जा रहे हैं, पर उन्होंने कहीं वो कान धरा ही नहीं है। बाइबल में लिखा है, यशायाह की किताब पहला बाब पढ़े, सर से लेकर तलवे तक नासूर है, जख्म है, घाव है, जो ना दबाएंगे ना उनको शिफा मिली। बनी इस्राइल का ये हाल कि सारी रात बस्ती गुनाह के अंदर, बदी के अंदर चली गई और यूं खुदा से दूरी उन्होंने बनाई। तो इस दूरी की वजह से खुदा ने उनको वसीरी पर नबियों के जरिए से उनको आगाह किया, बताया। और याद रखिए कि जब वो सजा देता है तो फिर बहाल भी करता है, ये खुदा का प्यार है। आमीन, ये नोट कर। तो ये रूहानी कहत में ये दोनों ही बातें आएंगी। अगर कहत बढ़ता है तो फिर वो रोटी देता है। तो ये 10 कबीलों के हवाला से ये असीरी में चले जाते हैं। इन्होंने सारी अपनी ये मजहबी रस्मात बनाई हुई थी। आज भी अगर कोई बाइबल मुकद्दस से हटकर अपने असूल तरीके या दूसरे मज़ाहिब की तरफ जाता है या बाबों पीरों फकीरों के पीछे जाता है, याद रखें जिस तरह बनी इस्राइल के 10 कबीलों को सजा दी गई, दान और बैरसबा के उनको ये बताया गया कि तुम्हारी वर्शिप थी, लिहाजा अब तुम्हारी हसीन कुमारियां बेटियां, लिखा आप देखें हसीन, इसका मतलब है रोटी का तो कहते नहीं है भी, वो यंग लेडीज हैं, बेटियां हैं और उनके मर्द भी जोरावर हैं। लिखा वो फेंट हो जाएंगे, रोटी पानी के कैसे नहीं, वो उनको तो मिलेगी जहां भी जाएंगे। और रोटी पानी का तो काल पड़ा था एलिया के दौर में दूसरे, मगर वो साथ साथ खत्म भी कर दिए गए, मगर उनको ये खाना तो मिल रहा था। लिखा है अब खाना तो होगा उनके पास, पर वो फेंट हो जाएंगी जब वो शुमाल मशरक, यानी चूंकि वो परगंदा हो जाएंगी। वो टेरिटरी का जिक्र है, ये दुनिया के शुमाल मशरक की बात नहीं है, ये याद रखिए। मैंने शुरू में बता दिया कि खुदा का कलाम दुनिया के कहत दुनिया में नहीं है। ये 10 कबीलों की सजा में उन्हीं की हदूद, जब आप यशोह की किताब पढ़ें जहां जहां उनको ये जगह दी गई 10 कबीलों को सामरिया के अंदर, ये उस मशरक मगरब की बात है कि वहां पर वो भागेंगे, कभी किसी कबीले के साथ में, कभी कहां कि उनको कोई कलाम सुनाने वाला मिल जाए, क्योंकि वो असीरी के अंदर और हर तरह की मुश्किल उनको आएगी। तो कलाम का सुनना ये बहुत जरूरी होता है। और जब आप यिर्मयाह में पढ़ें, लिखा है जब इज़राइल के हवाला से ऐ दुख से मिस्र जलाद को चढ़ जा, रुक नहीं दिलसान ले, तू जो तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करती है। तो ये जलाद का इलाका ये सारा सामरिया के इन 10 कबीलों के अंदर आता है। तो ये मिस्र की मदद मांगते हैं, ये हवा की बजाय मिस्र को भागते हैं। और यिर्मयाह कहता है तुम अगर बाबल की सीरी में चले जाओगे तो बच जाओगे 70 साल, अगर मिस्र में जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये मिस्र को जाते हैं। तो यिर्मयाह कहता है दुख से मिस्र जलाद को वापिस आ, यहोवा की इबादत कर, तू जो तरह तरह की दुआएं यानी मुल्कों से अपनी मदद मांगती है, तू शिफा ना पाएगी। और लिखा है बाइबल में कहते हैं यिर्मयाह रोता है और लोग को ये कहता है कि मौसम निकल गए हैं, बदल गए हैं, मगर मेरे लोगों ने रिहाई नहीं पाई। क्योंकि वो तवज्जो करें, रजू लाएं तो ही ऐसा होगा। तो ये सामरिया के 10 कबीलों का था और उनका जो यहूदा के अंदर सेम यही। तो वहां पर आप सुनिए
कि यहूदा की बादशाही में हैकल बनी हुई। सुलेमान ने कोवेनेंट खुदा के साथ बांधा था कि अगर हमारे मुल्क में बारिश ना हो या हमारे जवान, हमारे लोग असीर होकर कहीं चले जाएं, तो जहां जहां जाएं, अगर वहां जाके रुख करके यरूशलेम की तरफ दुआ करें, तो आप सब जानते हैं तो खुदा ने क्या कहा उसके जवाब में, हाँ मैं उनकी दुआ को सुन लूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। बारिश नहीं होती तो बारिश भेज दूंगा, जो कुछ मांगेंगे मैं अता करूंगा। तो अब ये सामरिया के लोगों को तो इस तालीम का पता ही नहीं, उन्होंने तो अपनी अलग हैकलें बनाई हुई हैं। ये तो यहूदा के लोगों को था, उनको मालूम था। इसलिए जब डैनियल, ये लोग असीर होकर जाते हैं, तो डैनियल वहां पर जाकर खिड़की खोलकर हैकल की तरफ 3 दफा दिन में दुआ करता था और खुदा उसकी सुनता था। ये उनको तो पता था, मगर इज़राइल के लोगों को ये नहीं पता था। अगर वो ठीक शरीयत पे चलते, इन हुक्मों को मानते, इस कोवेनेंट का पता होता, तो ये बातें सुनाकर मैं आपको मसीह की तरफ लाना चाहूंगा कि मसीह की बातों का अगर नहीं पता तो रूहानी कहत के अंदर होंगे, अगर पता है तो ये रोटी पानी उसने हमें सेव कर दी है, क्योंकि वो खुद जिंदगी की रोटी है। और उसने अपना कलाम यशायाह 55 बाब में लिखा है, आओ खाओ मुफ्त लो, ये खुदा का जिंदा कलाम, जिसके पास पैसा ना हो वो भी आए, आमीन, वो भी आए, वो ले। और खुदा का शुक्र है कि जेनेसिस से रेवलेशन तक हर बात का खुदा ने मुझे समझ दिया। हर बात को सुनते चले जाएं, सारी रात सुनाता जाऊंगा, एक एक बात, कोई क्वेश्चन करता चला जाए, सुनाता चला जाऊंगा। इन दिनों यूट्यूब के ऊपर, टेम्पल ऑफ गॉड टीवी चैनल यूट्यूब के ऊपर, जो डॉक्टर जायक नाइक को मैंने आंसर दिए हैं, वो क्लिप मेरे चल रहे हैं, और मेरे सारे यूट्यूब पे सरमन चल रहे हैं, ताकि हम जो लीड करते हैं, हमें जो सिखाया गया है, ये हमें नहीं बताना। हम नौजवानों, बच्चों के ऊपर तवज्जो करें कि कौन उठे, हम उठेंगे, जिनको आता है हम सुना रहे हैं, हमें सुनाना है अपने लोगों को रूहानी कैसे, जो सुनने का है, कलाम करने का, कलाम का बोलिए कहत नहीं है, किसका है, कलाम के सुनने का कहत है। हम लोगों के जैसे पास लोग विजिट करते हैं, जाके घरों में सुनाते हैं, फिर वो कहते हैं कलीसियों में आके सुने, और लोग नहीं आते। तो आप देखिए, कहत तो पड़ा हुआ उनके लिए कि उनके कानों में वो कलाम नहीं जा रहा, तो फिर दान बैतसबा के अंदर जो हो कुछ हो रहा था, तो जो नहीं सुनना चाहते, फिर उन्होंने अपने लिए अपने असूल बनाए हुए हैं, उनका दिल नहीं करता, वो शायद सोचते हैं कि घर में आराम करना उनके लिए बेहतर है, घर में सुबह खाना अच्छा खाए, दोपहर को खाना खाए, रेस्ट करे, मौज करे, और घर कहे एक आधा बंदा चर्च चला जाए, ऐसे नहीं होता। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जमा होने से बात ना हो। और इब्तदाई कलीसिया 3000 5000 वो सब लोग इकट्ठे होते, सबकी चीजें मुश्तरक थी, लिखा रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने, तालीम पाने में मशगूल हो गए। तो आज का बिलीवर, आज की बिलीवर फैमिली, जिनको पास लोग मेहनत कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए खड़े किए गए। मुझे आप लोगों के लिए, लाहौर के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़ा किया। तो 45 साल मैं अपनी खिदमत में बाहर नहीं दौरे करता, अपनी कलीसिया में रहता हूँ। और मुझे बहुत बहुत लोगों ने, डॉक्टर मैरिन ने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, मैंने कहा नहीं सॉरी, मुझे अपनी कलीसिया के अंदर जहां जिन भेड़ों में मुझे नामजद किया है, मुझे वहां कलाम सुनाना है, ताकि कलीसिया मैच्योर हो। हर कलीसिया का पास्टर अपने उस चर्च में रहे, पर आज के पादी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सैरें कर रहे हैं, तो फिर भेड़े तो फिर मरेंगे। कहे तो इन्होंने डाला हुआ है, भेड़ों ने भी नहीं डाला हुआ, वो तो शायद सुनना चाहे। तो अगर दोनों ही अपनी अपनी गलती को ये ठीक कर ले, तो कहत तो नहीं है कलाम का, पर सुनने का जो है कहत इन्होंने खुद डाला हुआ है। और लोग जिंदगी अब बीमार हैं, घरों में चले जाए, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बीमारियों के अंदर लोग मर रहे हैं। उनको क्राइस्ट की बाबत, ट्रिनिटी की बाबत, होली स्पिरिट की बाबत, यहोवा की बाबत वो तालीम नहीं। और यूट्यूब के ऊपर मैंने कोई 100 के करीब क्राइस्ट की जात के ऊपर कलाम दिए हैं।
और फिर पेट्रोलॉजी के अंदर यहोवा की बात की जात के ऊपर दिए हैं। निम्टोलॉजी के अंदर होली स्पिरिट का इल्म जो है वो बेशुमार हर जाविया प्रीच किया है, ताकि हमारे लोग यहोवा बाप को, उसके बेटे को, बाप को जाने, तो उसको जानेंगे तो शिफा रहेगी। तो मैं कलीसिया में अफराइम जानता है, हम बीमारों की लाइनें नहीं लगाते, सिर्फ कलाम सुनाते हैं। कलाम से जब जिंदगी मिल जाए तो बीमारियां निकल जाती हैं। तो भी यहाँ भी दुआ तो जरूर करूंगा, वहां भी हम एक दुआ जनरली कर देते हैं, पर ज्यादा फोकस कि कलाम को सुने। वो जो कहत पड़ा हुआ है ना, उसको हटाए। कलाम तो मौजूद है हमारे पास, इसकी कमी नहीं, और सुनाने वाले भी इस मुल्क के अंदर कम नहीं। आपका खादम आता, कलाम उसको आता, सुने, सवाल करें, पूछे, ताकि जिंदगियों के अंदर ताजगी आए, शिफा आए। तो मैंने बताया कि हैकल की तरफ रुख करते तो वो रुख कहाँ करें? वो हसीन कवारियां रुख ही कर लेती हैकल की तरफ तो शिफा पा जाती। उनको तो पता ही नहीं। अगर उनको पता होता, बेशक वो धान के अंदर, बैरसबा के अंदर, गराजीम के अंदर उन्होंने ये गलत जो बुत बनाए हुए थे, वर्शिप करते थे, तो माफी मांग लेते, रुख कर लेते। उनको मालूम नहीं। आज भी लोगों को तालीम का पता नहीं है, तो मांगे कैसे? तो जब तालीम का पता होगा तो पौलुस का आयत मैंने शुरू में दी है, जिसने अपना बेटा ही कुर्बान किया, जिसने बेटा ही दे दिया, बाकी चीजें क्या चाहिए? मगर हम बाकी चीजें उधर को आते हैं, पहले मसीह की तरफ आए, मसीह को हासिल करें, मसीह हमारी जिंदगियों के अंदर हो, उसके साथ फेलोशिप करें, कलीसियाओं के अंदर आए, अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें, खुद यूथ स्टडी को ज्वाइन करें, एक एक बात को लर्न करें, घरों में गीतों, साथ को के खैमों में निजात की रागनियां होती हैं, जैसे यहाँ गाया गया ना, यही कुछ घरों में गाया जाए। तो घरों में तो गाते नहीं, इस तरह की आवाज कभी घरों में आई? स्टेज पे गा, ये भी अच्छी बात है, हाँ गाए, पर घर के वहां भी उन्हें आवाज निकलती, वहां गाएंगे तो जो घर में खुदा से दूर है वो भी आएगा, वो भी वर्शिप के लिए आएगा, दुआ के लिए आएगा। हम अपना वक्त खुदामंद को दें। और आज जिस तरह दुनियादारी जिंदगियों के अंदर बसी हुई है, हर कोई चाहता है दुनिया के अंदर बस वो बस हर चीज दुनिया की ले ले, और भाई खुदा इससे भी ज्यादा आपको दे सकता है, पहले उसको अपनी जिंदगी में ले, फिर देखे कैसे बरकत हमारी जिंदगियों के अंदर आती है। और हवाला मैंने जो पढ़ा, एक तो दूसरे बाब के अंदर के नजीर दिए, नबूवत नबी दिए, तो ये क्या करते थे? नबियों को क्या कहते थे कि तुमने नबूवत नहीं करनी। अब तलीमी बात सुनिए, यही वजह थी कि खुदा ने फिर कहा अब मैं गैर जबानों में कलाम सुना, तुम्हें समझ ही ना। जो गैर जबानों में कलाम सुनाने की वजह के नबूवत को तुमने रद्द किया है, नबियों को, अब टंग्स बोलोगे वहां पर तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। हालांकि जो बोलने वाले हैं, पहला ग्रंथियों 14वें बाब में लिखा है, वो तो अच्छी तरह दुआ कर रहे हैं, अगर तर्जमा उसका हो जाए। अदरवाइज ये उनके लिए जजमेंट थी, गैर ज़बाने अदालत थी उनके लिए कि नबूवत तो उनको मिले ही ना, वो कलाम को सुनने ही ना पाए। इतना बड़ा तो क्यों नबूवत रोक दी गई? वहां तो साउल के ऊपर हुआ आता है तो वो नबूवत करना कर देता है, लेकिन वो भी नबियों में शामिल हो गया। होली स्पिरिट जिसके ऊपर नाजिल हो जाता है, इस तरह खुदा ने कलाम दिया ख्वाबों के जरिए, रोया के जरिए से, तो कलाम का कहत तो कहीं नहीं था, मगर उनकी खराबियों की वजह से ये काल कहत पढ़ता चला गया। और एक हवाला मैंने पढ़ा 9वें बाब आमोस में से, सुनिए, लिखा, उस रोज मैं दाऊद के फटे हुए खैमा को फिर से खड़ा करूंगा, उसके रखनों को बंद करूंगा, उसकी तामीर करूंगा। तो ये जो हाउस ऑफ डेविड है, ये जो दाऊद का खैमा है, ये यहूदा की बादशाही जो बाबल के अंदर ये असीर होकर चले जाते हैं, और इजराइल जो है शाह यसूर, तो वो तितर बितर हो जाते हैं। और दूसरी बात सुनिए, वो जो कलाम का नाज सुनना है, सुन ले, आज तक इजराइल के कानों के अंदर कलाम नहीं पड़ रहा।
आज तक अभी गैर कौमें दाखिल हो रही है, रूमियों के अलावा उसका हिस्सा सख्त हो गया है। जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो जाए वो ऐसा ही रहेगा। तो क्यों उन्होंने खुद अपने आप को कलाम के कहत के अंदर डाला, ये उनकी बात हो रही है, मेरी आपकी गैर कौमों की नहीं। जहां कलीसियां दुनिया भर के अंदर बन गई हैं, ये उनकी बात, और अभी तक कहत के अंदर है, अभी तक जंगो जदल के अंदर है, अभी तक जमीनें छुड़ाने के चक्कर के अंदर ही वो चल रहा है, अभी तक कलाम की तरफ नहीं आए। और आमोसी किताब के अंदर 8वें बाब के अंदर लिखा, उस दिन सूरज दोपहरी को गुरूब हो जाएगा। ये तो एक तो क्रॉस के हवाला से ये प्रेडिक्शन थी जो बीच में खुदा डाल देता है, ताकि उस रोज भी उनके ईदें बंद हो जाए, हैकल खत्म उसी दिन हो जाए। गरजी में तो पहले ही उसे हटा दी, पर जब क्राइस्ट ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की तो लिखा सूरज तारीख हो जाएगा। इसलिए तो जब क्रॉस के ऊपर जान दे रहा था तो दोपहर से शाम तक 3 बजे तक अंधेरा, सूरज दोपहर ही को गुरूब होगा। ये उनके गुनाहों की, दुनिया के गुनाहों का निशान था तारीखी। और फिर साथ ही साथ जकरिया के अंदर लिखा है कि ये आखिरी दिनों के अंदर भी इनके ऊपर बहुत दुख आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मसीह को कबूल नहीं कर रहे, तो वो नहीं कर रहे तो उन पे आएगा। और आज जो नामी मसीही है और बपतिस्मा भी नहीं लेते, तौबा भी नहीं करते, कलीसियाओं में भी नहीं जाते, जी शफा मिल जाए और वो तो मुफ्त में देने के लिए तैयार है भाई। वो क्या चीज है? वो तो ऐसे सबसे पहले हमारे अंदर हमारा मसीह आएगा। जब वो आएगा तो हमारी जिंदगी के अंदर हर तरह की बरकत आएगी। तो लिखा दाऊद के खैमा, इसका मतलब ये है कि दाऊद का फटा हुआ खैमा, यानी जो डेविड कॉवेनेंट बांधा गया, दाऊद से अहद बांधा गया कि तेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी ना होगी। यानी मसीह में, मसाया में, खुदा के बेटे ने इस दुनिया में आकर, क्योंकि वो यहूदा से आया है, तो गोया दाऊद का फटा खैमा यानी यीशु मसीह ने आकर कलीसिया ये खैमा खड़ा कर दिया। ये फटा खैमा वो खड़ा हो गया है। इसमें इजराइल के लिए भी उम्मीद है और गैर कौमों दोनों के लिए उम्मीद है। यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी और मुझे आपको कलीसिया में शामिल कर लिया है। तो रूहानी कहत कलाम के ना सुनने का उनके लिए था और अभी भी है उनके लिए, जब तक वो मसीह को कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि मसीह की तरफ लाने के लिए होली स्पिरिट वर्क करता है, यानी तुम्हें रूह और पानी से पैदा होना जरूर है। होली स्पिरिट कलाम के जरिए से, ये पानी है, कलाम के जरिए से हमें नए सिरे से पैदा कर देता है। हम ये सादा सी समझ हमें आ जानी चाहिए कि मैं रूह से पैदा हुआ हूं। आप जैसे होली स्पिरिट को विंड से तशबीह दी गई है, हवा से। तो आप देखिए, मैं आप जिस्मानी तौर पर यहाँ मौजूद हैं तो हम जिंदा हैं जिस्मानी तौर पर भी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एयर, हवा, ऑक्सीजन हमें मिल रही है। नहीं मिलेगी तो हम गिर जाएंगे। तो इसी तरह मैं आप जो रूहानी यहाँ खड़े हैं, ये स्पिरिट में खड़े हैं, यानी रूह हमारे अंदर है। यीशु को कबूल किया है तो हम रूहानी तौर पर जिंदा हो गए, रूह और पानी से हम पैदा हो गए। लिखा है हवा जिधर चाहती तू नहीं जानता, यानी जिस तरह हवा से जिस्मानी तौर पर, इसी तरह होली स्पिरिट जो एयर है, हवा है, हमारी जिंदगियों के अंदर आई और इन हड्डियों की वादियों में हमें जिंदा कर दिया। इसलिए जो यीशु मसीह में जिंदगी बसर करते हैं उनके लिए कोई कहर नहीं। तो उस कौम के लिए तो था और अभी भी है, पर अब कहत नहीं है। दाऊद का फटा खैमा यानी मसीह ने आकर कलीसिया बना दी है। जब वो मिनिस्ट्री कर रहा था तब भी वहां यरूशलेम में कैद, और कोई आकर शिफा पाता था। कनानी औरत आकर शिफा पा रही है, अपनी बच्ची कोड़ी आकर शिफा पा रहे हैं, याइर की बेटी जिंदा हो रही है, मौजूद हो रहे हैं। पर कौम ने कलाम को नहीं सुना। उसका भी सुन ले हवाला यशायाह 6 बाब के अंदर और 13वां बाब मत्ती की इंजील और दीगर इंजील में लिखा, तुम देखते हुए ना देखोगे और आगे सुनते हुए ना सुनोगे, क्योंकि तुम्हारे दिलों पर चर्बी छाई हुई है। तो ये जजमेंट, ये अदालत यहूदा के ऊपर भी हुई और बनी इस्राइल के ऊपर भी
तो वो सुने कहाँ? वो तो कहे पड़ा हुआ है, वो तो अदालत हो चुकी उनके ऊपर, तो लिहाजा सुनाएंगे तो भी नहीं सुनेंगे। और वहां पर जब वो नहीं कबूल करते तो फिर मसीह ने कहा कि यशायाह ने ठीक कहा, पौलुस रसूल ने भी अमाल में जगह रेफरेंस दिया, ठीक यशायाह ने कहा कि तुम जो निजात शिफा नहीं पा रहे, तुम्हारे कानों में कलाम नहीं उतरता, तुम सुनते नहीं हो। तो ये अदालत हो चुकी, उनका कान बंद कर दिया गया है, पर मेरा आपका कान खुला है। खुदा के बेटे ने हमारे लिए जान कुर्बान की है और होली स्पिरिट हमें बदल रहा है कलाम के जरिए से, खातमों के जरिए से। इसलिए लिखा रूमियो 10वां बाब, ईमान सुनने से पैदा होता, बोलिए सुनना मसीह के कलाम में से। तो कहां कहे सुने के तो ईमान पैदा हो जाए। पर क्राइस्ट के दौर में लिखा कि इसलिए तुम्हारे कान और आंखें बंद की है, आगे लिखा है ताकि ऐसा ना हो कि तुम कलाम सुन लो और रुजू लाओ और निजात पाओ। ये लिखा है, तुम्हें रोक दिया गया, तुम्हारी अदालत कर दी गई, तुम लोगों ने खुदा को बड़ा रुस्वा किया है। तो जब अब मसीह आ गया है, तो मैंने बताया अगर अदालत करता है तो बहाल भी करता है। तो अपने बेटे को भेजकर दुनिया पे तरस खाया है, और यहूदियों के लिए भी, हमारे लिए भी, सारी दुनिया के लिए अपने बेटे को भेज दिया है ताकि वो कलाम खुदा है। इब्रानियों 1 बाब 1 आयत पढ़िए, वहां लिखा पहले तरह बतरा नबियों के जरिए से कलाम आया, आखिर में उसने अपने बेटे कलाम खुदा ही को भेज दिया। तो कहत कहां? तो भेज दिया कलाम खुदा, पर जो सुनते नहीं, जब जिनकी अदालत हुई उनको, उनके लिए बना। तो इसका मानी फिर क्या आ जाता है? अगर किसी ने निजात पानी है, शिफा, तो कलाम को सुने। हमारे कान बंद नहीं, हमारी अदालत नहीं हुई, हमारे ऊपर रहम हुआ है। और आज कोई मौजज़ा अपनी जिंदगी में लेना चाहता है तो कलाम पर ईमान लाए कि यीशु ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, मेरे गुनाह ले गया, मेरी बीमारियां ले गया। ये ईमान लाएगा, फौरन उसके अंदर से बीमारी, गुनाह जाता रहेगा। और मैं आप जो खुदा के अंदर आज खड़े हैं, बैठे वर्शिप कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर रास्तबाजी पाकीज़गी। तो रास्तबाजी क्या है? अब्राहम ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, यानी अब्राहम ने खुदा की बातों को यकीन कर लिया, सच्चा मान। मैं आप जब खुदा के कलाम को सच्चा मान लेते हैं, ये ईमान है, और ये हमारे अंदर रास्तबाजी ले आता है। ये फक्कियों फरीसियों की सेल्फ राइटियसनेस नहीं है, ये यीशु के खून से, कलाम से हमें मिली है। ज्यादा से ज्यादा कलाम सुना कर, वैसे ही ईमान में हम तरक्की करते चले जाएंगे। रिफाकत रखें, रोटी तोड़े, होली कम्युनियन शायरुबानी में शरीक को तालीम पाए, अपने पास्टर से सवाल पूछे, जवाब लें उनसे, इसमें तरक्की करें रोज बरोज, क्योंकि इसी ने हमें जिंदगी देनी है। और यीशु मसीह खुदा का बेटा आया ही इसलिए है, और अब वो आने वाला है कलीसिया को लेने के लिए। अभी कहा थे ना कि वो आएगा बादलों के ऊपर, दूल्हा आने वाला है कलीसिया को, ब्राइड को, दुल्हन को लेने आ रहा है। और 10 कमारियों में जो 5 थी वो बेवकूफ थे, 5 अकलमंद, ये कलीसियाएं हैं। उस वक्त इजराइल के ग्रुप थे, आज कलीसियाओं के, ईमानदारों के ग्रुप है। बाज रूहानी है, कलीसियाओं में जाते हैं, बाज नहीं जाते, सुन कहते हैं आज चले ही जाएंगे। और जब क्राइस्ट आएगा तो लिखा वो 5 दरवाजा खटखटाते हैं। जिस तरह वो हसीन कमारियां ढूंढती थी मशरक मगरब अपनी सरहदों के अंदर, कोई नबी मिल जाए, पहले तो नबियों को मैं पिलाकर उनके मुंह बंद कर दिए, नजीरों के मजाक उड़ाते थे, ठट्ठे उड़ाते थे, उनको नबूवत करने नहीं देते थे। तो फिर जब मुसीबत आई तो फिर वो भागे। आज भी लोग जब बीमारियों में पड़ते हैं तब फिर पाजी साहब के पास दरखास्तें आ जाती, जरूर दें दरखास्त, पर चलते रहो, शिफा ही में रहो। बीमारी आए क्यों, छोटी मोटी मौसमी चले आ जाती हैं, पर आप यीशु के खून से जब खरीदे गए हैं, तंदुरुस्ती हमारे अंदर, नजात हमारे अंदर है। वर्शिप करने वाले, गीत गाने वाले, और हर रोज उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो, तो ये मस्कन यानी कलीसिया टैबरनेकल ये खड़ी हो गई है। मसाया ने, यीशु मसीह ने खड़ा कर दिया है। और नवा बाप जब अबूस में पढ़े तो फिर लिखा है कि टीलों के ऊपर मैं आएगी, दूध बहेगा, हर तरह की बरकत जारी होगी।
जोतने वाला अभी कटाई हो ही रही होगी और पीछे जोतने वाला आएगा, जल्दी करो। यानी इस तरह बरकत हमारी जिंदगी के अंदर आएगी, तुम्हारे खत्ते खूब भरे रहेंगे। और आखिरी बात जोएल की किताब में, मैं पहली बारिश और आखिरी बारिश इत्तेदाल के साथ बरसाऊंगा। खेतों की फसल लेने के लिए 2 बारिशें होती हैं, पहली और आखिरी। ये टर्म रूहानी भी यही है कि पहली बारिश इब्तदाई कलीसिया के ऊपर रूह का नज़ूल हो गया, अब आखिरी बारिश लास्ट रेन इजराइल के ऊपर होनी है ताकि वो मसीह को कबूल कर ले। और वहां पर मूसा की खिदमत, एलिया की खिदमत आएगी, क्योंकि उन्होंने बहाल किया था एलिया ने, और मूसा की खिदमत को भी वो जानते थे। जब ऐसे नबी उस दौर में आकर मसीह की बाबत कलाम सुनाएंगे, एंटी क्राइस्ट के दौर से पहले ये होगा, उस वक्त इजराइल नजात आ जाएगा। तो ये काम ये लास्ट रेन का होगा। तो कहत पड़ता कैसे है? बारिश ना हो। काल पड़ता कैसे है? बोलिए, बारिश ना हो। और बारिश क्यों नहीं होती? यिर्मयाह 2-3 बाब में पढ़ लिए, क्योंकि गुनाह की वजह से। तो ये रूहानी भी यही है कि अगर रूहानी कहते तो बारिश नहीं हो रही, और जब बारिश नहीं होगी रूहानी यानी रूह का नज़ूल, रूह की मूवमेंट नहीं होगी, रूह से कलाम सुनाने वाले खादिम नहीं होंगे, वर्शिप नहीं होगी, कलीसिया राज़ पाक नहीं होगी, तो जब बारिश ही नहीं तो दुआ करे ताकि रास की बरसे आसमान से, खुदा सुने हमारी दुआओं को। तो बारिश होगी तो ही फसल काटी जाएगी, जिंदगियां बचेंगी। तो ये बारिश की टर्म से काल कहत दूर होता है। दुआ हमने करनी है कि इज़राइल जिनसे ऊपर रूहानी कहत पड़ा, बारिश हो जाए। पर मेरे आपके ऊपर कहत नहीं है, हमारे ऊपर पहली बारिश हो चुकी है। और ज़करिया में लिखा, अब आखिरी बारिश के लिए दुआ। दुनिया भर के अंदर कलाम मेरे आपके पास है, और इनफरादी तौर पर, अब इज्तिमाई तौर पर कलीसियों में बरकत है, इनफरादी तौर पर जो कलाम को नहीं सुनता, तो लिखा है वो कानों की खुजली के सबब से उन्होंने मुख्तलिफ तालीमात सुनते हैं, खुदा से दूर रहते हैं। इब्रानियों में लिखा है तुम कानों से ऊंचा सुनना शुरू हो गए। तो खुदा की बातों के ऊपर ध्यान दें, कलाम को सुनने वाले बने। ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम में से। और हम खुदा के कलाम की इज्जत ऑनर करेंगे कि कलाम का कहत नहीं है, और ना ही हम सबके ऊपर सुनने का कहत है। इनफरादी तौर पर किसी के ऊपर है तो वो काल से बच जाए। तो हम इस कलाम की इज्जत करेंगे खड़े होकर तालियों के साथ कि कलाम का कहत। खड़े हो जाएंगे, तालियां बजाते जाए। इस कलाम के लिए कोई कहत नहीं है, ये सुनने का कहत उनके लिए जो तौबा नहीं करना चाहते, जो शिफा नहीं पाना चाहते, जो जिंदगी नहीं पाना चाहते। मैं आप जिंदगी पाने चाहते तो यहाँ हैं, क्या जिंदगी पा गए हैं तो यहाँ हैं। इसलिए अपने आप को कलीसियों में जोरावर बनाए। और मैं आपके लिए दुआ करूंगा, खुदा मैं तेरा खादम होता हूँ, सारी जमात बहनों भाइयों बच्चों के लिए यहाँ मौजूद जो तेरे कलाम की इज्जत में खड़े हुए जिंदगी भर इज्जत करते रहे और इसको सुनते रहे। कलाम इनके कानों में पड़ता रहे ताकि ईमान पैदा हो, नजात शिफा बरकत जिंदगी में आए। और जिन्होंने अपने दिल में ठहरा लिया है कि खुदावंद के कलाम को हमेशा वो सुनेंगे, कलीसियों में जाएंगे, खुदावंद उनकी ये बरकत की दुआ करता हूँ। और अगर कोई जिस्मानी तौर पर बीमार कमजोर है, कमजोरी चाहती रहे, क्योंकि तेरा कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी है, तेरा नाम हमें निजात पाबंद है, तेरा कलाम हमें जिंदगी देता है। और ये जिंदगी शादमानी हमारे पास है। इस लाखता कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। जमात के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदा मुझे मसीह के जमात बैठ जाए।